हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज़ की कर रहे थे। उसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 21 से आज शुरू करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट, हमें एन टर्म्स का सम निकालना है और उसके अंदर हमें क्या टर्म्स दे रखे हैं। हमें दे रखा है 5 प्लस 55 प्लस 555। इनका हमें एन टर्म्स तक सम निकालना है। तो हमने एक सवाल पहले भी ऐसा किया था। सबसे पहले आप 5 को कॉमन निकाल लीजिए तो हमें मिलेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 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 अप टू एन टर्म्स। अब आपको क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना है बाहर और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन। अब आपको क्या करना है, ये स्टेप्स आपको भी याद हो जानी चाहिए। 9 को हम लिखेंगे 10 माइनस 1, 99 को हम लिखेंगे 100 माइनस 1, 999 को हम लिखेंगे 1000, दैट इज़ 10 क्यूब माइनस 1। इस तरीके से जो n टर्म आएगा उसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। अब आप देखिए ये क्या बन जाएगा, 5/9 मल्टीप्लाइड बाई, एक ब्रैकेट के अंदर आप 10 वाले टर्म्स रख लीजिए, 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू 10 टू द पावर ऑफ n। दूसरे ब्रैकेट के अंदर आप -1 -1 -1 n टाइम्स है तो हमने यहाँ पे -n कर दिया है। अब देखिए पहला ब्रैकेट आपका जीपी बन गया है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है। तो a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, 10 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा -n। सिर्फ इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 5/9 ये आ गया आपका 10 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 10, ये 9 बनेगा तो ये भी हमने लिख दिया -9n डिवाइडेड बाई 9। अब ये 9 और 9 को आप चाहो तो 81 कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा 5/81। 5/81, एक 10 भी अगर हम बाहर निकाल लेते तो 50/81 हो जाता है ये। और इसको अब हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 -9n माइनस 10। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट इसी तरीके से है जिसको आपको खुद करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमें निकालना है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज़ 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6। तो ये आपको एक सीरीज़ दे दी गई है 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8। इस तरीके से एक सीरीज़ दे दी गई है। ये अप टू n टर्म्स है प्लस n टर्म्स। हमें क्या निकालना है, इसका 20th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आप n टर्म लिखिए। n टर्म क्या हो जाएगा, 2 4 6 से हमें क्या मिलेगा 2n मिलेगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 2n। फिर 4 6 8 है तो 2 में 2 ऐड करने से 4 आता है, 4 में 2 ऐड करने से 6 आता है। तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 2। तो ये बन गया 2n प्लस 2। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखिए यहाँ पे T20 टर्म निकालना है तो n की जगह पे 20 डाल दीजिए आप। 2 इंटू 20 और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 20 प्लस 2। तो ये बन गया हमारे पास 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 20, 40 प्लस 2 इज़ 42, 40 इंटू 42। ये मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमें मिलता है 1680। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 22 को किया है, जो सबसे सरल सवाल था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशल क्वेश्चन है। ये तो इसके अंदर हमें सम निकालना है, सम ऑफ
n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ निकालना है और हमें सीरीज़ दे रखी है, इसको हम s से डिनोट कर रहे हैं। s इज़ इक्वल टू 3 + 7 + 13 + 21, 13 + 21 + 31 एंड सो ऑन। तो इसके n टर्म्स का सम निकालना है, तो nth प्लेस में हम मान लेते हैं हमें क्या दे रखा है, +tn दे रखा है हमें। अब जिस मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। क्यों कहते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार और आप s लिखिए और इस सीरीज़ को फिर से लिखिए, लेकिन एक टर्म हम शिफ्ट करके लिखेंगे। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7 के नीचे आप 3 लिखिए, 3 + 7 + 13 + 21 एंड सो ऑन। अब tn के नीचे क्या आ जाएगा, tn-1 और tn भी एक साइड खिसक जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये दोनों ही s हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे, ये हम माइनस कर रहे हैं, तो s में से अगर हम s को माइनस कर देते हैं तो हमें कितना हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हो गया 0 एंड दिस इज़ इक्वल टू 3 के नीचे कोई भी टर्म नहीं है, इसीलिए क्या रहेगा, ये 3 ही रहेगा। प्लस अब जिनको भी हम माइनस करेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए। 7 में से 3 माइनस होगा 4 आ जाएगा, 13 में से 7 माइनस होगा 6 आ जाएगा, इसी तरीके से 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये करते करते हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, tn-1, tn में से tn-1, ये चीज़ हमें मिल जाएगी। और ये जो +tn है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक -tn इधर मिल गया हमें। इस -tn को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए तो आपको कितना मिल जाएगा, ये tn मिल जाएगा। tn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं ये n-1 टर्म्स हैं और ये n-1 टर्म्स की AP हो गई है। इसमें इनका हमें सम लगाना है। तो कैसे हम सम लगाएंगे, n-1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स हैं। अब ब्रैकेट अगर हम लगा लेते हैं तो 2a, इसका मतलब कितना हो गया, 2 × 4, 2a प्लस n-1 दैट इज़ n-2d, d की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, ये डिनोमिनेटर वाला 2 जो है वो तो कॉमन निकल के इस 2 से और इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 3 + n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 बचा है हमारे पास और एक 4 बचा हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा, n+2। तो ये चीज़ हमें मिलती है। अब इस पूरे को हमें सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, n² + 2n - n कितना हो गया, n हो गया ये, और ये आ गया -2। और अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन गया n² + n + 1। ये हमें क्या मिला है, ये हमें अभी तक tn की वैल्यू मिली है। हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें सिग्मा tn निकालना है। तो सिग्मा tn की वैल्यू कितनी बन जाएगी, सिग्मा n² + सिग्मा n + सिग्मा 1, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा n² होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सिग्मा n की वैल्यू होती है n+1 डिवाइडेड बाई 2 और सिग्मा 1 की वैल्यू होती है n। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखिए यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो 6 आ जाएगा हमारे पास। तो एलसीएम हमने 6 ले लिया है और तीनों टर्म्स में से n कॉमन निकलेगा, तो इसको हमने लिख दिया n/6, n/6 लिख दिया है। ब्रैकेट आप लगा दीजिए, तो यहाँ पे हमें बच गया n+1 2n+1, तो हमने लिख दिया ये n+1 2n+1, और इधर से हमने n को कॉमन ले लिया है, तो ये कितना बचना चाहिए, और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब 3 टाइम्स जाएगा एलसीएम 6 करने के लिए, +3 n+1।
प्लस कितना बन जाएगा 6। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। n/6 अगर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2n² प्लस n प्लस 2n मतलब हो गया 3n प्लस 1। अब आ जाएगा प्लस 3n प्लस 3 प्लस 6। इसको और सिंप्लीफाई हमें करना है। n/6 ये बन गया 2n², 3n कितना बन गया 6n बन गया, प्लस 6n, ये 1 प्लस 3 4 प्लस 6 10 बन गया, ये बन गया 10। इसके अंदर से 2 बाहर निकल सकता है। n/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया n² प्लस 3n प्लस 5। अब ये देखिए 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा n/3 मल्टीप्लाइड बाई n² प्लस 3n प्लस 5। तो इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। जो मेथड हमने इसमें लगाया है उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। ये याद रखना है, दिस इज़ कॉल्ड एज मेथड ऑफ डिफरेंस। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24, अब हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमें दे रखा है S1 S2 S3 आर द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, their squares and their cubes respectively. Prove that 9s2 square is equal to s3 multiplied by 1 plus 8s1, 1 plus 8s1। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इस सवाल के अंदर हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से शुरू कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है s3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8s1। s3 क्या दे रखा है, क्यूब्स का सम है, ये पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम है। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू बनती है। अब इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 प्लस 8s1 मतलब n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, पहले n नेचुरल नंबर्स का ये सम है। ये बन गया 2 1 ज़ा और ये हो गया आपका 2 इंटू 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या मुझे मिलेगा। अभी तो मैंने इसको इसी तरीके से लिख दिया है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया है, मल्टीप्लाइड बाई। अब ये देखिए ये कितना बन गया 4n², 4 है यहाँ पे, 4n² प्लस 4n प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 4n² प्लस 4n प्लस 1। तो ये कितना बन गया देखिए आप, ये बन गया 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो सेकेंड ब्रैकेट बनता है वो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता है। अगर सबको मैं एक ही ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ तो ये बन गया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये मुझे राइट हैंड साइड की वैल्यू मिली है। अब आप देखिए इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसी में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के बाहर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको हम यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं और अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को कर देते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा, आप देखिए 9s2 स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू आप निकालिए 9s2 स्क्वायर, आपके लिए आसान पड़ेगा ये। 9 मल्टीप्लाइड बाई s2 कितना बन जाएगा हमारे पास n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6। इस पूरे का स्क्वायर, 9 इसके बाहर है तो इसका स्क्वायर हो गया ये। अगर ये इसका स्क्वायर हो गया है तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए 9
और यहाँ पे कितना आ जाएगा n, n+1, 2n+1 का स्क्वायर, n+1, 2n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 1 जा 9 4 जा, या अब हम इसको लिख सकते हैं n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए यही हमें राइट हैंड साइड में मिला था, ये आपका है राइट हैंड साइड और ये आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही सेम आ गए हैं, इसका मतलब हमें जो प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26, ये दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस के अंदर भी हमें n टर्म्स का सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो इसके अंदर जो पहला टर्म हमें दे रखा है 1 क्यूब बाई 1, 1 क्यूब बाई 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। इसी तरीके से तीसरा टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें दे रखा है। अब हमें इस सीरीज़ के अंदर क्या करना है कि n टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहले हम इसके अंदर nth टर्म लिखेंगे tn। अब आप देखिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। तीसरे टर्म के अंदर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा देखिए nth टर्म के अंदर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n टर्म्स है, ये क्या हो जाएगा अप टू n टर्म्स प्लस 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 टू n टर्म्स, n टर्म्स तक ऐसे ही ये चलेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 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 अप टू n टर्म्स। ये भी कहाँ तक रहेगा 2n टर्म्स, 2n टर्म्स का मतलब अप टू n टर्म्स। अब ये देखिए ये आपका क्या बन गया है, ये आपका बन गया है सिग्मा n क्यूब। जो आपका न्यूमरेटर बन गया है वो हो गया है सिग्मा n क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हो सिग्मा n क्यूब डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है एक AP है जिसके अंदर n टर्म्स हैं और इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं n बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1d, दैट इज n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हमें डिनोमिनेटर मिलेगा। न्यूमरेटर तो सिग्मा n क्यूब है, तो इसकी वैल्यू हम इसके अंदर डाल देंगे। सिग्मा n क्यूब की वैल्यू आती है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए, नीचे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 कॉमन निकल के इस 2 से कट जाएगा, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे बच गया n और नीचे एक ये n है, ये n माइनस 1 प्लस 1 n बच गया, ये n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिवाइडेड बाई n स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज़ डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा की पूरा n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये n का स्क्वायर बन गया है। तो हमें फाइनली मिलेगा कितना इसके अंदर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ये मिल गया हमें दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1/4, यहाँ पे मिल गया मुझे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो ये हमें अभी तक क्या मिला है, ये हमें tn की वैल्यू मिली है।
अब मुझे क्या निकालना है, मुझे Sn निकालना है। तो देखिए Sn जब हम निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू 1/4 को तो आप चाहे बाहर रख लीजिए, 1/4 को अगर हम बाहर रख लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, ये चीज़ हमें मिलती है। तो ये पूरा कैलकुलेशन अब हमें करना है, तब जाके हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये देखिए ये कितना बन जाएगा, 1/4 अभी मैंने बाहर रखा हुआ है, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू होती है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सिग्मा n की वैल्यू 2 लिखा हुआ है इसीलिए 2 n+1 डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा 1 की वैल्यू n। तो इतनी चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप ये देखिए, इस 2 से तो चलिए मैं इस 2 को काट दे रहा हूँ, तो एलसीएम कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। एलसीएम 6 बन जाएगा और बाहर एक 4 है, तो ये कितना बन जाएगा, एलसीएम 24 हो गया, टोटल मिला के 24 हो गया। और n सब में कॉमन है तो उस n को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो ये बन गया n/24। अब आप देखिए कितना मुझे मिल जाएगा, n+1 2n+1, n+1 2n+1 प्लस, चूँकि एलसीएम यहाँ पे 6 आया था तो ये कितना बन जाएगा, 6n+1 6n+1 प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि n को तो हम कॉमन निकाल चुके हैं। तो इसी को हमें केवल सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, n/24 मल्टीप्लाइड बाई, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2n² प्लस n+2n 3n हो गया प्लस 1 प्लस 6n प्लस 6 और एक 6 ये भी है प्लस 6, इतनी चीज़ मुझे मिलती है। तो ये बन गया n/24 2n² 3n और 6n कितना बन गया, 9n बन गया प्लस 9n। अब ये नंबर्स गिन लीजिए, 1 और 6 7 और 6 13 प्लस 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बचा हुआ है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 26। इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। देखिए क्या प्रूव करना है हमें इसके अंदर प्रूव करना है 1 × 2 स्क्वायर 1 × 2 स्क्वायर प्लस 2 × 3 स्क्वायर, इस तरीके से हमें न्यूमरेटर दे रखा है। 1 × 2 स्क्वायर प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू, इसको अगर हम करते हैं तो n × n+1 होल स्क्वायर, n × n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमें दे रखा है 1 स्क्वायर × 2 प्लस 2 स्क्वायर × 3 2 स्क्वायर × 3 प्लस 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 n स्क्वायर × n+1 n स्क्वायर × n+1। ये किसके इक्वल हमें लेके आना है, ये हमें लेके आना है 3n+1 डिवाइडेड बाई 3n+5, ये यहाँ पे आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3n+1, ये चीज़ हमें लेके आनी है। तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो n टर्म्स का सम है और डिनोमिनेटर भी n टर्म्स का सम है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा न्यूमरेटर के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा nth टर्म हो गया न्यूमरेटर के लिए, n × n+1 का होल स्क्वायर। तो हमने लिखा n × n+1 का होल स्क्वायर, ये पूरा की पूरा एक सिग्मा के अंदर है, डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के अंदर nth टर्म बन जाएगा n स्क्वायर × n+1, तो सिग्मा n स्क्वायर × n+1, इनको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये बन जाएगा सिग्मा
n तो है ही n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन करने से मिल रहा है। और नीचे हमें मिलेगा सिग्मा n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ये चीज़ हमें करनी है। इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, आप चेक करिए। और सिग्मा को हम सेपरेट भी इसके अंदर कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा सिग्मा n क्यूब प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर, 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ये न्यूमरेटर की वैल्यू आई है। डिनोमिनेटर के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। ये चीज़ें हमें मिली हैं। अब फॉर्मूलेज हमें याद हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्या मिलता है। सबसे पहले सिग्मा n क्यूब की हम वैल्यू डाल देते हैं। सिग्मा n क्यूब की वैल्यू हमें मिलेगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सिग्मा n क्यूब की वैल्यू हो गई है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो हमारा हो गया न्यूमरेटर। अब हमें डिनोमिनेटर इसके अंदर लिखना है। देखिए डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, सिग्मा n क्यूब हमें फिर से दे रखा है तो ये हो गया n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा n स्क्वायर है यहाँ पे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इतनी वैल्यूज़ हमें इसके अंदर मिलती हैं। तो इसको हमें बस सिंप्लीफाई करना है, हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए ये कितना हमें मिलता है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें आ जाएगा, कॉमन हमें निकालना पड़ेगा। n प्लस 1 बाई 2 हम न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हमने लिखा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इतना न्यूमरेटर के अंदर हमें कॉमन मिल रहा है। अब देखिए अब यहाँ कितना बच गया है, देखिए अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे। एक n प्लस 1 बाई 2 बच गया है न्यूमरेटर के अंदर, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बच गया है। अब यहाँ से भी हमने n प्लस 1 बाई 2 कॉमन निकाल लिया है तो कितना बचेगा, ये 2 तो यहाँ पे है ही, 2 टाइम्स 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इतना बचेगा ये। और यहाँ से हमने n प्लस 1 बाई 2 कॉमन निकाल लिया है तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा होल डिवाइडेड बाई। यहाँ से भी हमें कितना मिल जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन निकल आएगा। तो लिखिए यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पे हमें कितना बच गया है, n प्लस 1 बाई 2। और यहाँ से अगर हमने n प्लस 1 बाई 2 कॉमन निकाला है तो 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 2n प्लस 1 बाई 3। अब ये पूरा की पूरा जो हमने कॉमन निकाला है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 इंटू 3 6 एलसीएम बनता है और यहाँ पे भी 2 इंटू 3 6 एलसीएम बनता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, आप चेक करिए। ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन गया प्लस 4 2n प्लस 1 प्लस 6। अब ये जो हमें एलसीएम 6 मिला था, चूँकि डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 6 मिल रहा है तो वो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया 3 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 और ये हमें मिल जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1। तो इसको हमें केवल अब सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं
और ये पूरा मल्टीप्लाई और ऐड वगैरह कर लेते हैं तो हमें 3n² ये हमें मिल जाएगा 4 2n + 1 + 6 3 टाइम्स n + 1 + 2 टाइम्स 2n + 1। तो ये मिल गया। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद 3n² + 11n + 10 डिवाइडेड बाई 3n² n + 2। अब हमें क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। इसको अगर हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 3n + 5। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप एक स्टेप लगा के इसको फैक्टराइज कर सकते हो। और एक ब्रैकेट में हमें मिलेगा n + 2। अब नीचे आ जाइए आप, डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टराइज करने से हमें मिलता है 3n + 1 मल्टीप्लाइड बाई n + 2। ये n + 2 और ये n + 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 3n + 5 डिवाइडेड बाई 3n + 1। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 26 किए हैं। इसके बाद 27 से लेके 32 क्वेश्चंस ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो हम इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बार जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब हम इन प्रॉब्लम्स को भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे नीडी हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर्स हमारा स्ट्रेट लाइन से, उसको हम कल से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड हैव ए नाइस डे।